जॉब एनालिसिस का प्रोसेस हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं एक जॉब को एनालाइज करने के लिए, और जब भी हम जॉब एनालिसिस की बात करेंगे दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिफाइन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ जॉब, और उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस अंडर विच जॉब मस्ट बी परफॉर्म्ड, ये तीन चीज़ें आएंगी। तो उसको माइंड में रखते हुए अब हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स कौन से हो सकते हैं जॉब एनालिसिस के। तो उसमें जो बहुत फेमस, बहुत एक कन्वीनियंट मेथड भी है, वो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप एक बंदे की जॉब्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो कि कौन सी डिफरेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो डेली बेसिस पे परफॉर्म करता है। सिर्फ आप उसको विदाउट इंटरप्शन, विदाउट आस्किंग एनीथिंग टू हिम और टू अदर, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो एक बंदे को, या तो उस पर कैमरा लगा दो या उसको आप डेली बेसिस पे सामने बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो क्या काम करता है अपनी जॉब से रेलिवेंट। तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है और ज़्यादा रिलायबल होती है, और इसमें डेली बेसिस पे हमें समझ आ जाती है कि ठीक है, एक सपोज जैसे एक क्लर्क है, उसको हम सुबह से शाम तक देखें तो वी कैन गेट एन आइडिया कि वो कौन सी डिफरेंट ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। तो इससे ग्रुपिंग ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन बी ईजियर फॉर जॉब एनालिसिस। तो इसमें ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे एक जॉब टाइटल पे काम करने वाला एक इंडिविजुअल क्या क्या डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। उनको देखते हुए फिर हम डेली बेसिस पे लिस्ट बनाने लग जाएं कि ठीक है, ये ABC to Z डिफरेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, उनको उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दें। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही चीप और इनएक्सपेंसिव मेथड है। लेकिन इसमें फिर कुछ चीज़ें हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन में ज़रूरी नहीं होता कि 24/7 या जितना भी एटलीस्ट टाइम आप दे रहे हैं एनालिसिस पे या एक जॉब ड्यूटीज़ को देखते हुए कि एक इंडिविजुअल कौन सी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या होता है फिर सम टाइम जो ऑब्जर्वर है उसका जो पर्सनैलिटी का एक इन्फ्लुएंस है वो इन्वॉल्व हो सकता है, और उसकी बाइस्ड ऑब्जर्वेशन हो सकती है। या पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ चीज़ें वो इग्नोर कर दे या उसकी नज़र में ना आ पाए या वो उनको डीपली ऑब्जर्व ना कर पाए, या ये हो सकता है कि वो जिस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हो वो उसको डिफरेंट वे में परसीव कर ले। तो अगेन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ सकती हैं, लेकिन बहरहाल दिस इज़ अ मेथड टू एनालाइज अ जॉब। उसके बाद एक और मेथड है दैट इज़ इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड, कि वन बाय वन यू विल गो टू द एम्प्लॉय एंड विल आस्क कि वो क्या क्या करता है ऑन डेली बेसिस, जो कि उसकी जॉब टाइटल पे रहते हुए उसको डिफरेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म करना पड़ती हैं। आप उसी से पूछ लें। जैसे सपोज़ आपको नहीं आइडिया कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो आप पर्सनली कुछ कुछ टीचर से पूछ लें कि वो क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी जॉब को एनालाइज किया जा सकता है, और ये एक ऑब्जर्वेशन से हट के एक अलग मेथड है। उसके बाद ग्रुप इंटरव्यू मेथड हो सकता है कि आप डिफरेंट लोगों का ग्रुप इकट्ठा करें, फैकल्टी मेंबर्स हो गए सपोज, या एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर हम देखते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, तो वो क्या काम करते हैं, आप उन सारे ही डिपार्टमेंट के लोगों को बुलवा के उनसे पूछना शुरू कर दें कि आप डेली बेसिस पे कौन सी एक्टिविटीज़ को डील कर रहे थे। तो अगेन ये एक और मेथड हो गया। उसमें कुछ चीज़ें इंडिविजुअल में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ चीज़ें वो हाइड कर ले जो एम्प्लॉय है, या वो चीज़ें उतनी क्लैरिटी के साथ आपको ना बता सके। लेकिन ग्रुप में ऐसा होता है कि जब भी एक एरिया से रेलेवेंट लोग बैठे होते हैं तो वो डिस्कशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी जो कि वो रिवील ना भी करना चाहें तो भी वो कर देते होते हैं। तो ये एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड हो सकता है जॉब एनालिसिस का। इसके अलावा एक और मेथड है दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर मेथड।
स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है प्री प्लान्ड। आपने फुल प्लानिंग की होती है कि कौन कौन से क्वेश्चंस यू विल बी आस्किंग टू द एम्प्लॉयज़, और जो भी इंडिविजुअल जिससे भी आपने डाटा लेना है। ऑब्वियसली जब आप जॉब एनालिसिस कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप ऐसे इंडिविजुअल से एक क्वेश्चनेयर फिल कराएंगे। क्वेश्चनेयर में क्या होता है, कुछ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, सपोज जॉब टाइटल हो गया, स्केल हो गया, नाम समटाइम्स आप पूछ सकते हैं, समटाइम्स नहीं भी पूछ सकते, लेकिन इसको ऑप्शनल कंसीडर किया जाता है। और इसी तरह की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ कि कौन सी डिफरेंट ड्यूटीज़, आप ड्यूटीज़ को स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए पूछ सकते हैं कि वो किस लेवल तक की फ़लाँ ड्यूटी परफॉर्म करते हैं या कि नहीं करते। तो ये एक प्री प्लान्ड वेल डिज़ाइंड क्वेश्चनेयर होता है जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग एम्प्लॉयज़, और उनसे फिर फीडबैक लेते हैं। वो आपको उसमें रेटिंग भी कर सकते हैं, वो उसमें आपको येस और नो क्लोज एंडेड क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये अगेन एक और मेथड हो गया। तो इसमें आप इंटरेक्ट डायरेक्टली नहीं कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, तो हो सकता है वो आपको फीडबैक ज़्यादा अच्छा दे दें, जो कि एक्यूरेट फीडबैक होगा। जो एक्यूरेट या एक्चुअली वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं वो उन्हीं को ज़्यादा रेटिंग असाइन करेंगे। और वहाँ से फिर आप सपोज़ एक लिस्ट ऑफ जॉब्स हैं, उनमें से आप कहते हैं कि हर एक जॉब ड्यूटी के अगेंस्ट आप उसकी रेटिंग करें कि हाउ मच यू कंसिडर कि ये इम्पोर्टेंट है उस जॉब टाइटल के लिए। तो फिर हर एम्प्लॉय अपने हिसाब से उसको सपोज आउट ऑफ 10 है तो 10 में से 9 8 जो उसको लगता हो कि उस जॉब टाइटल के अंदर रहते हुए वो मेजर ड्यूटी कंसिडर की जा सकती है। तो रेटिंग की बेस पे देखा जा सकता है कि उस एक जॉब टाइटल में कौन सी डिफरेंट जॉब ड्यूटीज़ हैं जिनको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के तौर पे भी सेट किया जा सकता है, और उसी की बेस पे एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जा सकता है। उसके बाद एक और मेथड होता है दैट इज़ टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। अब इसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं उस एरिया के, उस फील्ड के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा टाइम पीरियड उसी तरह की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए गुजारा होता है, आप उनको बिठाते हैं और उनको कहते हैं कि ये जॉब ड्यूटी है या ये सॉरी जॉब टाइटल है, तो इस जॉब में क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जो उस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ इस जॉब टाइटल में ज़रूरी होंगी एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करने के लिए, वो भी आपको इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड हो सकता है जॉब डिज़ाइनिंग का। और उन सारों के कमेंट्स लेने के बाद इकट्ठे बिठा दूँ तो एक कॉन्फ्रेंस हो जाए, और उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स की लिस्ट बना लो कि जो डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आप उनकी रैंकिंग कर लो और उनमें से मेजर ड्यूटीज़ भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो माइनर सेट ऑफ ड्यूटीज़ हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन देयर इज़ अनदर मेथड दैट इज़ डायरी मेथड। इंडिविजुअली हर एम्प्लॉय क्या काम करता है ऑन डेली बेसिस वो अपनी डायरी में एक रिकॉर्ड रखता है। तो ये वैसे इन प्रैक्टिस इतना फेमस मेथड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कोई भी डायरी राइटिंग की तरफ नहीं जाता, ना किसी के पास इतना टाइम होता है और ना कोई हेडिक लेता है डायरी लिखने की। वरना इससे भी आइडिया हो जाता है कि कौन सी डिफरेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो परफॉर्म करना होती है जॉब डेजिग्नेशन पे किसी भी एम्प्लॉय को काम करते हुए, प्लस ये कि कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें उनको वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करना पड़ती हैं। अब ये जो डिफरेंट 6 मेथड्स हमने पढ़े हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड यूज़ किया जा सकता है बाकी नहीं यूज़ किए जा सकते। एक टाइम में हम डिफरेंट एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हुए एक जॉब को डिज़ाइन कर सकते हैं। डायरी मेथड अगर सपोज़ यहाँ पे नहीं है तो टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड्स, कुछ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को बिठा लिया और उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन सी डिफरेंट ड्यूटीज़ हो सकती हैं। इसके साथ आप क्वेश्चनेयर भी कर सकते हैं कि या ग्रुप इंटरव्यू आप कंबाइन कर सकते हैं कि कौन से 2 से 3 मेथड्स
मिला के आपको लगता है कि एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब आइडेंटिफाई हो सकती हैं। यहाँ तक किसी का, ये तो हमने देख लिया कि जॉब एनालिसिस है क्या, उसका एक कंप्लीट प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। देन हमने डिस्कस किया डिफरेंट मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस क्या होता है? अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उनमें मेजर चीज़ें क्या थी? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेलुएशन। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस का पर्पस भी यही होता है, टू गैदर डाटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड रिटन डाउन फ्रॉम द कंसेप्चुअल एनालिटिकल जॉब एनालिसिस प्रोसेस जनरेट्स थ्री टेंजिबल आउटकम्स। जो भी हमने यूजिंग डिफरेंट मेथड्स फॉर जॉब एनालिसिस हमने इंफॉर्मेशन गैदर की, हमने एक लिस्ट बनाई ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, हमने डिफरेंट डिस्कशंस, डिफरेंट इंटरव्यूज़, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, क्वेश्चनेयर के थ्रू हमने डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास तीन तरह के आउटकम्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन। इट इज़ ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग अ जॉब, और उसमें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि दिस इज़ डिज़ाइन ऑफ अ जॉब, या हम कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक जॉब टाइटल पे जिस इंडिविजुअल को हायर किया जाएगा वो कौन सी डिफरेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करेगा, दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन, हम पहले से शुरू से ही हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है ऑलरेडी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है, ये रेलिवेंट नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ की बात हो रही है जो कि अप्रोप्रिएट कंसीडर की जाती हैं किसी भी सेट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरीके से थर्ड वन इज़ जॉब इवेलुएशन, कि आपने कौन से स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं जिसकी बेस पे यू विल बी इवेलुएटिंग एंड असेसिंग द जॉब ऑफ एनी एम्प्लॉय, कि जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो परफॉर्म भी कर रहा है या कि नहीं कर रहा। क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ने हायरिंग इसी पर्पस के लिए की होती है कि वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट सेट ऑफ ड्यूटीज़ उन्होंने बनाए हुए हैं उनको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स को हायर करे जिनकी मैचिंग स्किल्स एबिलिटीज़ और नॉलेज हो, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाएँ। अब जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि ये जॉब ड्यूटीज़ का सेट है। बेसिकली करना क्या होगा एक जॉब में, जॉब का कंटेंट क्या होगा, उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, और डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होंगी। एक इंडिविजुअल किन चीज़ों के लिए एक जॉब टाइटल पे रहते हुए रिस्पॉन्सिबल होगा और अकाउंटेबल या आंसरेबल होगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब है। इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता नहीं है इसका कि एक जॉब टाइटल सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, उसका एक कोई सैम्पल नहीं होता है, डिफरेंट तरह का हो सकता है। लेकिन उसमें जो मेजर चीज़ें डिफरेंट फॉर्मेट्स या डिफरेंट सैम्पल्स में यूज़ होती हैं, उनमें से मेजर चीज़ें जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जॉब टाइटल होता है ऑब्वियसली, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की अगर डेजिग्नेशन के लिए कोई इंडिविजुअल रिक्वायर्ड है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो जॉब टाइटल विल बी गिवन देयर, कि पता हो कि कौन सी जॉब के लिए एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, और वहीं से हिंट मिलता है कि किस टाइप की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस जॉब पे रहते हुए एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करना पड़ेंगी। वेन एवर वी विल से कि एक HR मैनेजर है, तो वो समझ आ रही है इटसेल्फ कि ही और शी विल बी मैनेजिंग डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी डिफरेंट ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करना है। ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटी होगी। और उसमें फिर मैनेजमेंट में डिफरेंट चीज़ें हमने जैसे पढ़ा, जॉब एनालिसिस हो गया, डिस्क्रिप्शन होगी, करना क्या है,
एलिजिबल कौन होगा उसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा, पेमेंट किस तरीके से डिसाइड होगी, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। उसके बाद जॉब आइडेंटिफिकेशन सेक्शन, ये भी जॉब डिस्क्रिप्शन का एक हिस्सा होता है कि कौन सा इंडिविजुअल क्या काम कर रहा है, और वो वाला जो उसकी जॉब होगी, जो उसकी ड्यूटीज़ होंगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, कौन सा डिपार्टमेंट होगा, किन को वो रिपोर्ट कर रहा होगा, उसकी अथॉरिटीज़ क्या होंगी, और उसकी जॉब आइडेंटिफिकेशन कोड क्या होगा। ठीक है। वो डिफरेंट जॉब्स के डिफरेंट कोड्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मेंशन किए जाते हैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। जॉब टाइटल हो गया, जॉब आइडेंटिफिकेशन सेक्शन, देन जॉब ड्यूटीज़, करना क्या है। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम कहते हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ होगी, सर्टिफिकेशन उसकी, ट्रेनिंग डेवलपमेंट्स होगी, डिफरेंट स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग that is considered as appropriate and relevant for doing a job. उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन में अगेन नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि उन जॉब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट, वो क्या होंगे। फिर जॉब इवेलुएशन में आएगा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग जॉब कंपैरिजंस, के डिफरेंट जॉब्स हैं, ऑब्वियसली उनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, तो उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिन बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा या इवेलुएट किया जाएगा, वो क्या होंगे। वो हर एक जॉब के उसकी मेजर ड्यूटीज़ की बेस पे डिफरेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सेट किए जाते हैं, और उसी की बेस पे फिर ऑर्गेनाइजेशन विल बी टेकिंग डिसीजन अबाउट कंपनसेशन, सैलरी क्या होगी, उस पे इंक्रीमेंट्स कितने होंगे, और उसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स और डिफरेंट फैसिलिटीज़ कौन सी एम्प्लॉयज़ को दी जा रही होंगी। ठीक है।